अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एवी पिक्सल स्टूडियो के नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जी हाँ, मैं हूँ एंकर अलीशा मिराज खान और आज हमारे साथ जो हैं उनके इंट्रोडक्शन से पहले मैं ये बताऊंगी कि हम लोग जो आज हैं उसको बनने के लिए हमेशा सोचते थे बस इससे मुझे पाला छुड़ाना है, मुझे इसके पास नहीं जाना है। तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। किसी ने सोचा है मैथमेटिक्स में जाने का? हाँ, मैं ये कह सकती हूँ लड़कियां नहीं सोचती बट लड़के सोचते। तो यस, आई एम हैविंग वैभव श्रीवास्तव जी, जो खुद एक ऑथर हैं, स्टोरी टेलर हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, बट सबसे पहले तो मैथमेटिशियन है। सो चलिए आज बात करते हैं उनसे इसी टॉपिक से रिलेटेड कि अगर किसी को मैथमेटिक्स पे वर्क करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। आइए उनसे पूछते हैं। पहली बात तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, हाँ जी। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप फोर्सफुली किसी के ऊपर डालते हैं तो वो एंजॉयबल होता नहीं है और सबका अपना टेम्परामेंट होता है। किसी को मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती है। दुर्भाग्य है हमारे एजुकेशन सिस्टम का कि सारे बच्चों को सब कुछ पढ़ना पड़ता है क्लास 10 तक, बजाय इसके बहुत अर्ली पीरियड में जो एक दुनिया में जितनी चीज़ें ज़रूरत है उतना अगर आपको आ गया है, उसके बाद बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं देखता हूँ मैथमेटिक्स के बारे में सबको पता है, क्लास में अगर 20-30 बच्चे हैं तो उसमें से कुल 4-5 बच्चे होते हैं जिनकी मैथ्स अच्छी होती है। बाकी सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कोशिश करके क्लास को एंटरटेनिंग बना करके आप परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो वो एक एक्सेल करना होता है सब्जेक्ट में वो नेचुरल होता है, किसी का इंक्लिनेशन होता है। दूसरे बच्चे का हो सकता है डांस में हो, किसी का हो सकता है आर्ट्स में हो, किसी का लिटरेचर में हो। तो अब जो लिटरेचर वाला बच्चा है उसको हम मैथ्स फोर्स कर दें तो दैट इज नॉट गुड फॉर एनी सोसाइटी और कंट्री। थैंक गॉड लोग समझते हैं अभी इस चीज को। इट मेंट अ लॉट। अच्छा, मैंने अभी आपकी वीडियोस देखी हैं इंस्टाग्राम पे। आपकी काफी वीडियोस ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि लोगों को नहीं भी पसंद आती होंगी। तो कैसा जा रहा है आपका? क्योंकि बहुत आप ऐसा काउंटर काइंड ऑफ थिंग्स मैंने अभी आपकी देखी वीडियोस पे, तो उससे आप कैसे उभर रहे हैं? बेसिकली आप कैसे, क्योंकि कुछ लोग होते होंगे जो आपको बहुत कुछ हो सकता है नेगेटिव कमेंट्स भी आते हो, आई होप। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल तो आते हैं। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैसे डील कर रहे हैं आप उसको। देखिए, मेरा जो अप्रोच है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने अनुभवों से सीखा है अपने जीवन के, तो उनको मैं साझा करता हूँ। किसी को अगर नींद से जगाओ तो वो आपको गाली देगा बिल्कुल ठीक है, वो आपसे खुश नहीं होगा। तो कुछ मान्यताएं हैं, जैसे फर्ज करिए कि आजकल तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है और चूंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो ये जो सोसाइटी में इस समय ड्रामा चल रहा है इसका असर टीनेज बच्चों पे बहुत ज़्यादा है। जो 16-17 साल के बच्चे हैं, वो आपने देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए किसी के बच्चे का नाम है कुशाग्र सिंह, तो वो ऐसे लिखेगा क्षत्रिय ठाकुर कुशाग्र सिंह राजपूत। तो ये इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठाकुर लगा देना, क्षत्रिय लगा देना, राजपूत लगा देना, ये क्यों कर रहा है बच्चा? आसपास उसने सुना हुआ है, समझा हुआ है कि ऐसा ये कुछ गर्व की बात है। ठीक, तो जब खुद कुछ नहीं करना है लेकिन सबको चाहिए, प्रेस तो सबको चाहिए और सबको ये एक प्राइड चाहिए होता है अपने आप में कि हम कुछ हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस जिसको कहते हैं। जब खुद में कुछ दम नहीं है तो दूसरी जगह से हम अपना वजूद ढूंढते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह ये लगा लिया, या गाड़ी के पीछे क्षत्रिय लिखवा लिया, हिंदू लिखवा लिया, या मतलब चूंकि हम इस समय भारत में हैं, यहाँ मेजॉरिटी हिंदू है तो ये ज़्यादा हिंदू में देखने को मिलता है। आप बाकी देशों में जाएंगे तो बाकी धर्मों में ऐसा मिलेगा। सब लोग अपने 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 वजूद को एम्पलीफाई करने में लगे हुए हैं बाहरी चीज़ों से, ना कि अपने अंदर की पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व को एनहेंस करें या बढ़ाएं। तो यही रीज़न है। बिल्कुल। अच्छा, धर्म आपके नजरिए से क्या है? अगर हम धर्म की बात करें, जैसे अभी आपने बोला ना कि यहाँ अगर इंडिया में हो रही है तो हिंदू पे ज्यादा रहता है, अगर हम बाहर देश में देखें तो बाहर लोग। तो धर्म, अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से धर्म की डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी? धर्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है आदमी का। क्यों है? पुराने समय में अगर हम हिस्ट्री ऑफ रिलीजन में जाएं तो सबसे शुरू में जब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन भी नहीं हुआ है, लोगों ने अपने खाने की चीज़ें उगाना भी नहीं शुरू की हैं, तब क्या फॉर्म था? कुछ हमारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जैसे हम पैदा हुए इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम मर जाएंगे इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ जो हम हैं ये अपनी मर्ज़ी से हैं नहीं, लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो हमको अच्छा लगने लगा। हम यहाँ हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को जोड़ा हुआ है,
जिनसे हम मोह छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम सब जाएंगे। ना हम अपनी मर्ज़ी से आए थे, ना अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, लेकिन हम रहना चाहते हैं। तो ये तो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन और पहले चलते, कुछ आंसर हमें अब मिल गए हैं। जैसे मलेरिया हो जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे आज की डेट में, टीबी हो जाएगा आप ठीक हो जाएंगी। 500 साल पहले ऐसा नहीं था। 5000 साल पहले और तमाम दिक्कतें थी, जैसे कि ज़्यादा बारिश होगी तो आपकी झोपड़ी गई, ठीक है। आपको जब हंटर एंड गैदरर सोसाइटी है, जब एक जगह नहीं रुकते हैं लोग, शिकार करते हैं, खाना खाते हैं, तो तमाम ज़रूरतें उनकी पूरी हो रही हैं। बारिश से उनका काम अच्छा भी हो रहा है, ख़राब भी हो जा रहा है, और सब कुछ ऊपर से आ रहा है। धूप ऊपर से आ रही है, बारिश ऊपर से आ रही है, और इंसान बाय नेचर क्यूरियस तो है, वो जानना तो चीज़ें चाहता है। तो कुछ तो ऊपर है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, यानी जो ऊपर कंट्रोल कर रहा है वो अगर गुस्सा रहा है तो हमारा काम ख़राब हो जा रहा है। तो उन्होंने धीरे धीरे इसको एक मिस्टिकल एस्पेक्ट देना शुरू किया। इसको एनिमिज्म कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ रिलीजन में सबसे पहले एनिमिज्म आता है। उसमें पत्थरों को भगवान बनाना, भगवान नहीं, कुछ दैवीय रूप देना, फेरीज कह देना। जैसे ये ट्री फेरी है, ये रॉक फेरी है, इस टाइप की चीज़ें हैं, उनसे उनका काम चल रहा है। उसके बाद जब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आया तो ज़रूरतें और बढ़ी। अब बारिश के लिए चाहिए तो बारिश के लिए भगवान है, बीमारी के लिए भगवान है, द गॉड्स ऑफ मेडिसिन्स। इसके बाद फिर एम्पायर शुरू हुए। आज की डेट में हम जो देखते हैं कि धर्म लोगों को लड़वाता ज़्यादा है। अगर आप पूरा एनालिसिस करें इतिहास का, तो धर्म लोगों को जोड़ने का भी सबसे बड़ा रीज़न रहा है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है एक एम्पायर का एक्सपेंशन, पैसा और फिर धर्म। ये सबसे ज़्यादा लोगों को यूनाइट इसी ने किया है। अब जैसे एम्पायर बढ़े तो अब और चीज़ें हैं, जैसे अब गॉड ऑफ वॉर भी चाहिए, क्योंकि हमको जीतना है। तो जब सब इतना पुराना इतिहास चला रहा है कि चीज़ें ऊपर से गवर्न हो रही हैं, तब उनको प्लीज़ करना है, इसलिए बलि की प्रथा स्टार्ट होगी। तो बहुत सारे गॉड्स आ जाएंगे, बहुत सारे भगवान आ जाएंगे। उसके बाद 2000-2500 साल पहले बुद्धिज़्म आता है, क्रिश्चियनिटी आती है, इस्लाम आता है। ये मोनोथिस्टिक रिलीजन है, एक ईश्वर की सत्ता पे विश्वास करते हैं, इनमें आइडोलेट्री नहीं है। तो जब इनका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुआ तो इन्होंने थोड़ा सा डिमीन भी किया, मतलब पॉलीथिस्टिक जो है वो ख़राब कम है, ऐसा है नहीं। हालांकि जो पॉलीथीज्म है वो भी एक ईश्वर में विश्वास रखता है। ये आपको ग्रीक माइथोलॉजी में एक मोयरा फेट करके है, हिंदुइज्म में आत्मन है या ब्रह्म है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो सुप्रीम गॉड है उससे आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपको कैंसर हो गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि सिकंदर जीता है कि हारा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हिटलर की सीमा कहाँ तक पहुँच गई है, उससे कोई मतलब नहीं है। डायनासोर ख़त्म हो जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इंसान चूँकि साधु तो है नहीं, वो तो दुनियावी मसलों में फंसा हुआ है। उसको पैसा चाहिए, उसको बुद्धि चाहिए, उसको अच्छी फिजिक चाहिए, हेल्थ चाहिए। तो उसके लिए डिफरेंट गॉड्स हैं। और चूँकि हमारे पास आंसर नहीं है तो हम अपनी सारी परेशानी उठा करके एक साइकोलॉजिकल एंटाइटी पे डाल देते हैं। इससे हम रिलैक्स हो जाते हैं। ये है धर्म। ओके, क्या बात है। मतलब मैं अभी जब आपके आंसर सुन रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं OMG, ओ माय गॉड मूवी की तरफ चली गई। मतलब कहाँ तक आपको वो मूवी से ऐसा लगता है कि वो मूवी जस्टिफाई करती है कुछ चीज़ों को? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। उसमें एक पॉइंट था, मैं वो डिस्कस जरूर करना चाहूंगी। एक पॉइंट था जहाँ पे वो जरूरत के हिसाब से अपने भगवान को बदल रहे थे, जहाँ पे ये था कि अभी वो अच्छा हो गया है, अभी वो बुरा हो गया है। तो क्या अपनी जो वास्तविक लाइफ है यहाँ पे ये चीजें होती हैं? बिल्कुल होती हैं, होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। आप बुद्धिज़्म देखिए, बुद्ध एक आए, उन्होंने परेशान सब लोग हैं। कुछ लोग उसको देखना शुरू कर देते हैं। सिद्धार्थ ने उसको देखा, अकेलापन इस्तेमाल किया, हटे दुनियावी चीज़ों से, ध्यान लगाया, सोचा है क्या मसला, क्योंकि सबके साथ ये चीज़ें घटित हो रही हैं। बुद्ध ने कुछ चीज़ें दी, 8 फोल्ड पाथ दिया कि ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें सही होंगी। बुद्ध भगवान में नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं। लेकिन 65 सेक्ट निकले बुद्ध के बाद। जब बुद्ध खत्म हो गए तो उनके चेलों ने
उस चीज़ों को उसको एक्सप्लेन कर करके, तो इनका अलग एक्सप्लेनेशन है, इनका अलग एक्सप्लेनेशन, तो ये स्कूल्स बन गए, हीन यान, महायान, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर बुद्ध की मूर्तियां रखने लगी। अब बुद्ध खुद भगवान है। यही ओएमजी में कहा था ना, भगवान को ना नकारो, नहीं तो लोग तुम्हें ही भगवान बना देंगे। ये हुआ है। यस, बिल्कुल। अच्छा, आजकल की जो लाइफ है, आजकल की जो दुनिया है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड है। कुछ भी चाहिए ना तो इंस्टेंट ब्लिंकिट हो रहा है, ज़ेप्टो हो रहा है, स्विगी हो रहा है, तो हम लोग ना वेट नहीं कर पाते। तो इसमें अध्यात्म कितना जरूरी है आपके हिसाब से? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अब तो देखिएगा ये बढ़ेगा भी। हालांकि इसके नुकसान भी होंगे। दुकानें बहुत खुलेंगी, ध्यान की दुकानें खुली हुई हैं, मेडिटेशन शॉप्स। जब हम लोग इस समय पूंजीवाद के दौर में हैं, इंडिया में 90 के बाद आया है, 90s के बाद। अमेरिका में पहले आ चुका था। तो अमेरिका में जो बीमारियां पहले थीं, अब वो आप देखिए यहाँ आ रही हैं। मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, 9-10 के बच्चे हैं, उनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया है, एंग्जाइटी से वो परेशान हैं। पीनट एलर्जी जो मैं हॉलीवुड मूवीज़ में देखता था, अब यहाँ आ गई है। लैक्टोज इंटॉलरेंट हो रहे हैं, ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो रहे हैं, अब ये सब चीज़ें नहीं। मतलब हम लोग हमेशा से खाते पीते, हम लोगों को क्या कहा जाता था कि ग्लूटेन बहुत जरूरी है, जैसे कि पीनट्स तो लोग ठंड में बिल्कुल, देते हाँ, थे, और अब ठंड का स्नैक है इंडिया का ये, रजाई में मूंगफली तोड़ के खाना। लेकिन अब एलर्जियाँ पैदा होंगी। होता क्या है नालिशा, जब आपका पेट खाली है तो आपके पास सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि पेट भरना है। जैसे आपका पेट भरा, सर पे छत आ गई, अब दुनिया भर की प्रॉब्लम शुरू होंगी। तभी तो आपको समझ में इतना शोर है, वो सुनाई दब देना शुरू होता है जब आप सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि अब भूख नहीं है, अब पता है खाना आ जाएगा, सो जाएंगे, बारिश में भीगेंगे नहीं, ठीक। इतनी सब चीज़ें जब आपके पास हो जाती है, मिनिमम लग्जरी आपकी जब मेंटेन हो जाती है, उसके बाद आपको ये समझ में आता है कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। दिमाग में इतना शोर है, इतनी आवाज़ें हैं, थॉट्स दिखते हैं। ब्लिंकिट जो आपने कहा, 10 मिनट में चीज़ें आ रही, बाहर जाना भी नहीं है कि उतना देर टहलने का मौका मिल जाए। तो और आपकी पूरी ज़िंदगी एक स्क्रीन पे है। आपको मॉनिटरी ट्रांजैक्शन करना हो, पैसा देना हो आप इससे करेंगे, किताब पढ़नी हो तो आप इसमें करेंगे, कुछ देखना हो तो आप इसमें देखेंगे। तो आपकी पूरी ज़िंदगी के अंदर केंद्रित किस में है? इस मोबाइल फ़ोन में। और रील, ठीक, आजकल एक नई डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है। आज ब्रेन रॉट एक बड़ा फेमस वर्ड चल रहा है, दिमाग का सड़ना, इस वजह से। उसमें क्या होता है, जब आदमी सोने जाता है तो उसको मल्टीपल इमेजेस ऐसे दिखाई देती हैं। वो यही तो है रील पे देखना। इस समय ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने लिए कुछ समय निकाला जाए। आधा घंटा नहीं, आप 10 मिनट से शुरुआत करिए। आप जब बैठेंगी ना, और यही ध्यान प्रक्रिया है, अपने अंदर देखना, सारी चीज़ें बाहर छोड़कर जो हो रही हैं, रिलीजन है, साइंस है, कुछ भी है, ये सब आउटवर्डली हैं, बाहर की चीज़ें हैं। आध्यात्म अंदर का है, अपने अंदर क्या चल रहा है देखना। ये किताब जो है, आ रही थी इस पर, क्योंकि जो हमारी बातें जा रही है, डिस्कशन जा रहा है, वो पूरा का पूरा इधर जा रहा है। सो सर की जो बुक है, दैट इज 18 डेज विद कृष्णा। तो ये 18 डेज विद कृष्णा जो आपने भगवद गीता, आपका खुद का इंटरप्रिटेशन है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कुछ समस्याएं जिंदगी में आई जिनसे आंखें खुल गई। अच्छा, ठीक। ये एक एंग्जाइटी का पीरियड रहा बहुत ज़्यादा जी। तो डॉक्टर ने ये मतलब डायग्नोस किया कि एंग्जाइटी हो रही है, सीवियर। दवाइयाँ, लेकिन कुछ 3,500-4 हज़ार की दवाइयाँ खरीद के लाए, खाए नहीं। ये ज़िद्दी स्वभाव कह लिए, कुछ भी कह लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो एंग्जाइटी की दवाइयाँ हैं ये एडिक्टिव होती हैं। आप खाए, उसके बाद आपको खाना पड़ेगा ताउम्र। देन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। ध्यान तब जीवन में आया, मेडिटेट करना शुरू किया। अच्छा, तो मेडिटेशन में और मेडिसिन में क्या आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है? देखिए, दोनों की अपनी महत्ता है। आपको कैंसर हो जाएगा तो आप ये भी प्रचार करते हैं लोग, ये बहुत जाना जरूरी है, योग से ठीक हो जाएगा, नहीं। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी, मैं भी फार्मासिस्ट हूँ, तो सारी चीजें बंद हो जाएंगी अगर आपने कहते मेडिटेशन पे नहीं, मेडिसिन की मतलब आज़ादी के समय आदमी की कुल जो औसतन आयु थी, वो आपको विश्वास नहीं, आपको क्या लगता है कितनी रही होगी? हम तो घर में ये सुनते आए हैं ना कि हमारे जो बाबा दादा थे 100 साल 90 साल जीते थे, है ना? 29 साल थी, 29-30 के आसपास, ये औसत आयु है। इसलिए मैं कहता हूँ, हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिनको जानते हैं, वही दुनिया नहीं है। एक दुनिया फ्लाईओवर जिस पे आप चलते हैं उसके नीचे भी रह रही है।
वहाँ भी लोग रह रहे हैं, उनकी औसत आयु आपको क्या लगता है कितनी होती है? कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ऐसे प्लेट ऐसे निकला रहता है, वो बीमारी है, वो हष्टपुष्ट नहीं हो गए हैं। अच्छा, इसी चीज से एक चीज और जोड़ी जा रही है, जैसे अभी आपने बोला ना जो बच्चे दिखते हैं, तो कुछ रील्स, अभी जैसे आप रील्स पर बहुत एक्टिव हैं, तो कुछ रील्स मेरे जो सामने आती है वो ये है आजकल की कि बच्चों को खिलाया जा रहा है, फिर उसके बाद वो रील्स बना के अगर पोस्ट कर रहे हैं तो कहाँ तक वो सही है? देखिए, एक बचपन में आपने सुना होगा, टीचर्स और पेरेंट्स कहते थे कि इस लाइन को बिना छुए काटे इसको लंबा करके दिखाओ या छोटा करके दिखाओ, हाँ। बिना मिटाए। तो हम उसके बगल में एक लाइन खींच देते थे, तो वो अपने आप छोटी हो जाती थी उसके कंपैरिजन में। तो जब हम एब्सोल्यूट को देख रहे हैं, किसी हम बड़े गोल को देख रहे हैं, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो होती रहेंगी। किसी की दुकान चल रही, चलने दीजिए, उसके पास व्यूज़ आ जा रहे हैं 10 मिलियन 20 मिलियन, किसी को खाना खिलाने से फ़ायदा ही है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर उस इंसान को इफेक्ट कर रहा हो, क्योंकि एक होता है ना खुददारी, हाँ हाँ, तो वो अगर हम लोग उसको हटा के कर रहे हैं, क्योंकि उससे जो है उसे नहीं पता है कि इसकी वीडियो बन रही है और वो बन रही है, तो सही है या गलत? देखिए, मैंने फिर आपसे बताऊं, जब आपका पेट नहीं भरा है और सर पे छत नहीं है, ये खुददारी उदारी बहुत ऊंची चीज़ें हैं। ये सब तब आती हैं जब आपके सारे जुगाड़ फिट हो जाते हैं। अभी उसको ज़रूरत है कि उसको कंबल मिल जाए, ठंडा चुकी है, अभी उसको ज़रूरत है खाना मिल जाए जी। भले उसके पीछे कुछ एजेंडा चल रहा हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा उसके जीवन में? अच्छा, जो आजकल का एजेंडा चल रहा है इस टाइम पे तो बहुत ज्यादा चल रहा है। आप न्यूज चैनल्स अगर कोई भी उठा के देखेंगे या कहीं पे भी देख रहे हो, तो 4 लोग बैठे हुए हैं, डिस्कशन चल रहा है धर्म पे। आपका उस पे? हाँ, ये कुछ सालों में इधर बढ़ गया है, बीच बीच में आता रहता है, ये दौर आते रहते हैं। तो जैसे कि ये भगवत गीता है, ये भगवत गीता जब मैंने पढ़ी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मुझे नहीं मिल रहे थे, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि भाई ये जो हो रहा है मेरे साथ, ये खाली मेरे साथ तो नहीं हुआ होगा, और लोगों के साथ भी हुआ होगा। वेस्टर्न ऑथर्स, फिलोसोफर्स, अपने यहाँ के ग्रंथ, कुरान, बाइबल, सबसे मैंने खोजे आंसर। मैंने देखता हूँ लोगों को जो हिंदू हैं, कुरान अगर वो पढ़ लेंगे तो कुछ ऐसा पाप हो जाएगा, या कुछ मुसलमान हैं वो मंदिर चले जाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट। धर्म इतना हल्का नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, आप जिस खुदा को मानते हैं वो इतना हल्का नहीं है, अपने स्तर पे उसको ना लेके आइए। ठीक, कि मंगलवार को नॉनवेज खा लेने से हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, है ना, ये सब हिपोक्रेसी है। ये आपके अपने आप हर रोज भी खाएंगे, हाँ, होंगे, हाँ, एक डे नहीं उनके लिए तो बना है। या तो ना खाइए या तो खाइए। ये बीच में जो हिपोक्रेसी आप क्रिएट किए हुए हैं ना, कि नहीं मैं तो मंगल को नहीं खाता हूँ, दिस इज नॉट गुड, दिस इज एब्सर्ड। ये जो आप जो भी बोल रहे हैं, इससे मुझे मेरी 4 लाइन से याद आ गई, काफी वायरल भी हो चुकी है पहले, कि हिंदू से नफरत ये कुरान नहीं है, भारत की मस्जिदें तोड़ो कहता ये राम नहीं है, और समझ नहीं आती धर्म की बातें मुझे, मेरा दोस्त है हिंदू मुसलमान नहीं। बिल्कुल सही बात है, मुझे ऐसा लगता है इस पे काम करना चाहिए। तो आप जो इसके बारे में बता रहे थे, अब हम चलेंगे भगवत गीता की तरफ। भगवत गीता से मुझे अपने अंदर जाने का मौका मिला, क्योंकि ये एक बहुत पॉपुलर किताब है। भगवत गीता के बारे में हर हिंदू, मतलब मुसलमान भी सभी जानते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले, एक बहुत ही पॉपुलर किताब है। पढ़ा कोई नहीं है, पॉपुलर खूब है, पढ़ता कोई नहीं है। हमारे पास, हमने भी मजबूरी में पढ़ी, क्योंकि हमें चाहिए थे कुछ जवाब। इसका पहला श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ से शुरू होती है भगवत गीता। इसमें धृतराष्ट्र जो हैं वो संजय से कह रहे हैं कि संजय जरा देखो, युद्ध की इच्छा लिए हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। अब इसीलिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पढ़ना सही जगह से उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी लंपट टाइप के आदमी से पूछेंगे तो इसका अनर्थ कर देगा इस अर्थ का। वो क्या कहेगा कि उस समय टीवी भी था, सैटेलाइट भी था, हमारे कल्चर में तो सब कुछ पहले से था, क्योंकि संजय और कहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, संजय कैसे देख रहे हैं वहाँ महल में बैठ करके। इस टाइप की बातें होंगी। असली अर्थ इसका ये है कि हमारे, जब हम अंदर देखना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में तमाम तरह की इम्पल्सेस चल रही होती हैं, तमाम तरह के सवाल होते हैं। कभी कभी आप गुस्से में किसी का अहित भी करना चाहते हैं कि इसका कोई नुकसान ही कर दें, ये गलत थॉट्स हो गई। ठीक, कभी कभी बहुत करुणा आती है, कंपैशन आता है, अच्छी बातें आती हैं, ये अच्छी चीज़ें होंगी। तो अच्छे जो एस्पेक्ट हैं दिमाग के, वो
पांडवों से रिलेटेड हैं, जो खराब हैं वो कौरवों से रिलेटेड हैं। इनके बीच परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ठीक, अब वो क्या है, कैसे है, उसमें उसको कैसे काबू किया जाए, कैसे काउंटर किया जाए, वो सब बात की चीज़ें हैं। लेकिन शुरुआत में सबसे पहला काम जो है वो आपको देखना तो पड़ेगा। बिना देखे आप ऑटो पायलट पे चल रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है कैसे जीवन चल रहा है। आप पैदा हुए, आपने देखा कि अच्छा ऐसा समाज है, इस तरह से चलना होता है, हम बस चले जा रहे हैं किसी तरह से। जब वो ऑटो पायलट ऑफ करेंगे, अंदर देखेंगे, तब स्टीयरिंग अपने हाथ में आएगी, तब दिखाई देगा कितना बवाल चल रहा है सर के अंदर। ठीक, यहाँ से भगवद गीता शुरू होती है। हम अर्जुन हैं और यहीं पर कृष्ण भी हैं जो समझा रहे हैं। ठीक है, उसी पे है। 18 डेज विद कृष्णा किताब का नाम रखने का रीज़न ये था कि महाभारत जो है का युद्ध वो 18 दिन चला था और भगवद गीता में 18 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये 18 दिन कृष्ण के साथ है और जो ये महाभारत का युद्ध है, जो युद्ध चल रहा है, ये 18 दिन चलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो युद्ध को आप ख़त्म कर लेंगे, जीत लेंगे। 18 दिन काफ़ी हैं सिंसियर सीकर के लिए। जी, तो जैसे कि ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये मैं अक्सर देख रही हूँ, मेरे भी कुछ दोस्तों में से ऐसा हुआ है कि ये चीज़ हुई है। आजकल के जो बच्चे हैं या लड़के लड़कियां कह रहे, तो स्वीट 16 में ही ऑलरेडी आजकल लव वगैरह हो जाता है, दैट इज नॉर्मल थिंग। लेकिन अगर हो जाता है और अगर कुछ सक्सेस नहीं होता है या किसी ने धोखा दे दिया या लड़की इवन पटी नहीं एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जब होती हैं, तो वो सुसाइड करने की तरफ जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका दिमाग खुल सके। ये संकुचित विचारधारा की देन है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि आजकल 16 साल की उम्र में ही ये अफेयर शुरू हो जाते हैं, ये तो नॉर्मल है। अफेयर शुरू हो जाती है, ये बात ठीक है, नॉर्मल है, ये ठीक नहीं है। आज भी हमारी सोसाइटी में इसको मान्यता नहीं मिली है। देखिए, एक उम्र के बाद, अमूमन 13-14 साल के बाद हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, लड़के लड़कियों के शरीर में परिवर्तन आता है। उसी के बाद से लड़कों की आवाज़ भारी होना शुरू होती है, तमाम तरह के फीचर्स बदलते हैं। उसके बाद ये नेचुरल अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स, अब सेम सेक्स में भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के लिए एक नेचुरल अट्रैक्शन पैदा होना शुरू होता है। लेकिन लड़की शादी 18 साल में कर सकती है और लड़का 21 साल में कर सकता है। अभी बस 50 साल पहले ऐसा नहीं था। आपने सुना होगा बाबा दादी की 13 साल की उम्र में शादियां होती थी, 15 साल की उम्र में शादियां होती थी। तो बायोलॉजिकल नीड तो पैदा हो गई, ठीक है, बॉडी तैयार है कि अब रिप्रोडक्शन हो, क्योंकि हम एज अ स्पेशीज़ हम रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारी स्पेशीज़ आगे बढ़ती रहे, जिंदा रहे। लेकिन सोसाइटी शन करती है इन चीज़ों को। ठीक है, ये एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है। हम जब इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तब ये बड़ी बन जाती है। ठीक है, किसी से प्यार हो जाना, ये हो जाना, और उसके बाद उसको सैंक्टिटी ना मिलना, सैंक्शन ना मिलना सोसाइटी से, ये बड़ा कर देता है उन चीज़ों को। अगर सैंक्टिटी मिली हुई है, सैंक्शन मिला हुआ है, तो अपना ये जैसे खाना खाया आदमी ने, अपना ये भी काम खत्म करके कुछ और सोचेगा। लेकिन जब वो करने से मना कर दिया, उसकी जब आपको भूख लगी हुई है, तो आपको तो परमानेंट खाने के बारे में ही सोचोगे ना। अगर खाना नहीं मिला तो एक प्लेट खाना दे दो, भूख मिट जाएगी तो कुछ अपना काम धंधा पे लगेगा। तो वैसे ही ये है, एक बायोलॉजिकल नीड है, वो फुलफिल हो जाती है तो आप आगे बढ़ो, कुछ और सोचो। बट अगर सुसाइड, अब सुसाइड की बात है, सुसाइड एक बहुत मोमेंटरली कॉन्सेप्ट है। ये बहुत सारी स्टडीज़ में भी देखा गया है। जो आदमी सुसाइड करते हैं, जो लोग बच गए सुसाइड करने से, जिनको किसी ने रोक लिया, कुछ हेल्पिंग हैंड आ गया, जो फॉर्चुनेट रहे लोग, वो ये कहते हैं कि वो इस बात का शुक्र मनाते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारी वजह से हम बच गए, नहीं तो हम मर गए होते। जो हीट ऑफ द मोमेंट होता है ना, जिस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, एक चीज़ हावी हो गई होती है, 5-10 मिनट का खेल होता है, उस समय अगर उससे वहाँ से निकाल दिया जाए आदमी को, तो फिर वो कैरी ऑन कर जाता है। ये हीट ऑफ द मोमेंट में चीज़ें होती हैं। दूसरा एक रीज़न है ये डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स। जब आप एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस करने लगते हैं, जब आपको लगता है कि किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, तो कंटिन्यू क्यों किया जाए, ख़त्म होना भी है तो ख़त्म कर दिया जाए। ये जो मीनिंग की कमी है जीवन में, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है सुसाइड का। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है नशे का भी, क्योंकि इतना कौतूहल मचा है दिमाग में। जब आपकी बेसिक, सबसे ज़्यादा सुसाइड कौन करते हैं? रॉक स्टार्स, बैंड म्यूजिशियंस, एफ्लुएंट लोग, जो जिनके पास पैसा है,
यही लोग तो सुसाइड सबसे ज़्यादा करते हैं। यही लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? वही मैंने जो पहली बात बोली थी, ख़त्म हो गई जब आपकी मिनिमम ज़रूरतें, उसके बाद सारा शोर सुनाई देना शुरू करता है। जब शोर सुनाई देगा और आप अंदर नहीं देखना शुरू किए, इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया, ध्यान नहीं किया और एक अवेयरनेस अपने अंदर नहीं लाई, तो आपको या तो नशा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको शांत करना है। ये दिक्कत देना शुरू कर दिया है। को शांत करने के या तो नशा करो या सुसाइड कर लो। अल्टीमेट। क्या बात है, मतलब ये तो मुझे भी मोटिवेट कर रहा है। काफ़ी अच्छा चीज़ है आपने जो बोला ये। लेकिन अगर यही चीज़ अगर चीज़ हम बात करें, एक और इसी क्वेश्चन से बात कर लेते हैं कि जो प्यार मोहब्बत होता है, अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं देन उसमें कौन सही है? वो बच्चा सही है जिसको अभी आपने बोला कि एक टाइम पीरियड पे आ ही जाता है, वो चीजें चाहिए लाइफ में, और कहीं ना कहीं वो माँ बाप है जो कह रहे हैं कि नहीं, मतलब हमारे कास्ट का नहीं है, हमारे रिलीजन का नहीं है। सो उन दोनों में कौन सही आ जाएगा? ये प्यार मोहब्बत, ये शादी या ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा एस्पेक्ट कैसे हो सकती हैं कि जिनके लिए है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये सब ज़्यादातर लोगों के लिए यही चीज़ें हैं। लेकिन क्यों हैं? क्योंकि जीवन में कुछ बड़ा उद्देश्य आप देख नहीं रहे हैं। लोग कहते कहते थक गए। विवेकानंद आए जी, कृष्णमूर्ति आए, इतने सारे लोग आए हैं। आप इतिहास की किताब उठा के पढ़ो तो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप पढ़ो तो, नेहरू को पढ़ो तो, गांधी को पढ़ो, भगत सिंह को पढ़ो तो, तब समझ में आएगा ना कि ये भी किया जा सकता है। जीवन इस चीज के लिए भी है। सिर्फ शादी करना जीवन नहीं है, एक बहुत छोटी सी चीज है। और एक बात बताएं, जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती नहीं। लेकिन फिर भी अगर मायने रख रही हैं और आपने अगर कोई मकाम हासिल नहीं किया है, तभी आपके रिश्तेदार माँ बाप ज़्यादा बोलते हैं। आप एक मकाम हासिल करो, ठीक है, पैसा बोलता है, बिल्कुल ठीक है, पावर बोलती है। मकाम आपके पास है, पैसा है, तो क्यों नहीं? मेरी खुद की शादी इंटरकास्ट है, हमें क्यों नहीं बोला गया? भाई बदले में देने के लिए कुछ हो तो आप डिपेंडेंट हो, उसके बाद और आप चाह रहे हो कि उनकी जिनके ऊपर डिपेंडेंट हो उन्हीं के खिलाफ जाओ। अपना कुछ मकाम हासिल करो। मकाम हासिल करने के बाद अच्छे पार्टनर भी मिलते हैं। नहीं तो जो आप उस हीट ऑफ द मोमेंट जिनसे शादी करने जा रहे हैं, बहुत दिन अच्छा लगेगा नहीं। अभी साथ नहीं रह रहे हैं ना, इसलिए अच्छा लगता है। जब उसी के साथ परमानेंट एक रूममेट आपका हो जाएगा, उसी के साथ हमेशा रहना रहेगा। अभी तो हफ्ते में 1 घंटे की डेट पे जाते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। दोनों तरफ, दोनों पार्टियां सब अच्छा ही दिखाती हैं। जब परमानेंट, मुझे बहुत शुरुआत पे किसी ने बताया था कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है। कि एक बार 2 स्टूडेंट बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने बोला तो कि तो उसने बोला कैटरीना कैफ। तो कह रहा जिस दिन कैटरीना कैफ के साथ रह लोगे ना, ठीक है, साल भर मोल खत्म हो जाएगा। वी ऑल आर ह्यूमन, ऑल टू ह्यूमन। कैमरे के इस तरफ चीजें जो दिख रही हैं, जिससे आप फैंटेसाइज हो रहे हैं, वो सब हैं वैसे ही। सबकी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, सबकी अपनी खामियां हैं। लेंस के सामने तो सब अच्छा दिखाई देता है ना, ठीक। तो मकाम बेहतर हासिल करिए, ये सब बहुत छोटी चीजें हो जाएंगी, उसके वही बड़ी लाइन खींचिए। सो अब चलते हैं थोड़ा सा फिलॉसफी की तरफ। वैसे भी आजकल हम लोगों को, यंगस्टर्स के लिए फिलॉसफी बहुत अच्छी लगती है। हम लोगों को तो यूजुअली अच्छी लगती है, बाकी यंगस्टर्स का नहीं पता। अभी हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके हैं कि कौन कहाँ जाता है, कौन क्या करता है। तो आगे हम फोकस करते हैं थोड़ा सा फिलॉसफी की तरफ। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि फिलॉसफी क्या है, और अगर हम बात करें इसके पहले विचारक कौन थे? फिलॉसफी शब्द जो है, फिल मतलब होता है प्यार, और सूफी का मतलब होता है नॉलेज। तो फिलॉसफी मतलब नॉलेज से प्यार। तो जो नॉलेज से प्यार करता है वो फिलोसोफर है। लेकिन हम आम दुनियावी भाषा में बहुत लूजली इस्तेमाल कर लेते हैं, ये तो फिलोसोफर टाइप का आदमी है। ऐसा नहीं है, बहुत बड़े लोग होते हैं फिलोसफर्स। फिलॉसफी सोचने समझने की जो शुरुआत है, हर चीज़ फिलॉसफी से ही निकली है। साइंस सारे फिलॉसफी से निकले हैं, साइकोलॉजी फिलॉसफी से निकली है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब फिलॉसफी की ही देन है। पाइथागोरस का नाम आपने सुना होगा, ही वॉज अ फिलोसोफर। हाँ हाँ, काफ़ी लोगों के नाइटमेयर रहे तो ये तो भैया यहाँ पे लाइक नहीं किया ना अगर आपने, तो भाई मैं बात नहीं करूँगी। पाइथागोरस वॉज अ फिलोसोफर, वी नो हिम एज अ मैथमेटिशियन। सबसे पहले अलग अलग जगह पर है। यूजुअली फिलॉसफी शुरू कहाँ से होती है? सबसे पहली बात
300 मूवी देखी है आपने? क्या? 300 मूवी स्पार्टन्स करके आता है, उसमें बोलते हैं ना, तो स्पार्टन्स जो हैं, स्पार्टा का जो युद्ध है बस वहीं से फिलॉसफी शुरू होती है। ओके। कैसे? जैसे यहाँ भगवत गीता के बाद, महाभारत के बाद भगवत गीता या कलयुग कहते हैं स्टार्ट होता है। स्पार्टा के युद्ध के बाद फिलॉसफी शुरू होती है। कैसे? ये पर्शियंस, जो पर्शिया का एम्पायर था, डेरियस और जर्क्सीज, ये अटैक करते हैं ग्रीस पर, और ग्रीस ये अपना एशिया का एम्पायर बढ़ाने के लिए ग्रीस और स्पार्टा यूनाइट होते हैं। ग्रीस का आप मैप देखेंगे तो बहुत कोस्ट बहुत सारे हैं, तो ग्रीस के पास, एथेंस के पास वो है नेवी अच्छी है, स्पार्टा के पास आर्मी बहुत अच्छी है। ये दोनों कंबाइन करते हैं, ठीक, और इनके खिलाफ लड़ते हैं। जो स्पार्टा का युद्ध दिखाया गया है 300 में, हरा देते हैं। इसके बाद स्पार्टा जो है वो अपनी आर्मी को डिसबैंड कर देता है, और फिर से उनकी इकोनॉमी बेकार हो जाती है, क्योंकि युद्ध के बाद हर जगह की इकोनॉमी बर्बाद होती ही है। तो स्पार्टा वापस से एग्रीकल्चर इन सब में लग जाता है। इन्होंने जो नेवी बनाई थी एथेंस ने, नेवी जो शिप्स थी, वॉर शिप्स थी, ये सारी इस्तेमाल होती हैं, इनको वापस से इनको मर्चेंट में इस्तेमाल कर दिया जाता है, बिजनेस में। तो ये सारी शिप्स जो हैं एशिया, जितने उस समय मेजर एम्पायर्स हैं, सिविलाइजेशंस हैं, वहाँ जा कर के बिजनेस हो रहा है। वहाँ से लोग आ रहे हैं, यहाँ से लोग जा रहे हैं। यहाँ उससे पहले तक एथेंस के लोगों की अपनी एक मान्यताएं रही होंगी, कुछ भगवान रहे होंगे, कुछ ईश्वर रहे होंगे, सब रहा होगा। जब वहाँ से लोग आ रहे हैं, उनकी कुछ और मान्यताएं हैं, दुनिया खुल रही है विचारों की, तो इनको लग रहा है यार अब सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही है कि ये लोग कुछ और मानते हैं, जो लोग ओपन माइंडेड लोग हैं, हमारा कुछ और है, सच क्या है। फिर इंक्वायरी शुरू होती है, लोग सोचना शुरू करते हैं। सोफिस्ट सबसे पहले आते हैं, ये घूम घूम के हर जगह जाते हैं, बहुत लंबा ट्रेवल करते हैं, मतलब जैसे फायहान इंडिया तक आया है, इस टाइप के लोग हैं। सोफिस्ट तो नहीं है वो, लेकिन उससे पहले की बात है। हर जगह ट्रेवल करके ज्ञान अर्जित करते हैं यहाँ से। उसके पहले सबसे बड़ा नाम जो आता है वो सोक्रेट्स का है। सोक्रेट्स हैं, फिर प्लाटो हैं, एरिस्टोटल है, ये सब एक दूसरे के स्टूडेंट हैं। सोक्रेट के स्टूडेंट प्लाटो, देन एरिस्टोटल। यहाँ से फिलॉसफी शुरू होती है 300 वाले स्पार्टा के युद्ध से। ओके, सो अभी हम लोग बहुत देर से बात कर रहे थे धर्म धर्म धर्म। फिलॉसफी और धर्म में कुछ जोड़ है, आपको लगता है कहीं से ये जुड़े हुए हैं? नहीं, जो लोग जोड़ते हैं कोई जोड़ नहीं है। फिलॉसफी नेचर के एग्जिस्टेंस को, हमारे एग्जिस्टेंस को, नेचर को, इनको समझने की कवायद है कि ये सब है क्या, इसका मीनिंग क्या है, ये फिलॉसफी है। रिलीजन कंसोलेशन है, ये आपको बता देता है ऐसा ऐसा है, आप मरेंगे नहीं, जब आपकी मृत्यु होगी तो आप दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपको जो लोग हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं, जो नहीं छोड़ना चाहते इस दुनिया को, उनके लिए ये इत्मीनान है। मरेंगे तो सब लोग, लेकिन उनके लिए इत्मीनान है कि नहीं, मरने के बाद कुछ और हो जाएगा। या जो धर्म है जिनमें पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके में भी मरने के बाद स्वर्ग चले जाएंगे, या क्या बोलते हैं उसको, जन्नत चले जाएंगे। नॉर्डिक फिलॉसफी में वेलहला चले जाएंगे। सब जगह कुछ ना कुछ जुगाड़ है। आगे ये क्वेश्चन करने वाली थी कि क्या प्रभाव है, वो क्वेश्चन से पहले ही आंसर मुझे मिल गया कि जो युग होते हैं उनमें क्या प्रभाव है। तो हमें लग रहा है यही आंसर आ जाएगा। नहीं, युग टोटली डिफरेंट चीज़ है। युग का कॉन्सेप्ट इंडिया में जो है वो ये है, हिंदू मैथोलॉजी में, कि अगर हम एक सर्कल ऑफ टाइम है। हाँ जी, ठीक, कुछ कुछ साल का एक एक युग, ये एक फिजिकल एस्पेक्ट है। फिर मैं कह रहा हूँ जो चीज़ें हैं वो लिटरल नहीं है। जैसे ये धर्म क्षेत्र की जो मैंने पहला श्लोक आपको बताया था, इसका जो मीनिंग है, वैसे ही हिडन मीनिंग्स होते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, वो अभी 2-3 दिन पहले एक लड़का सुसाइड कर लिया, कल परसों में, क्या नाम है उसका, रितेश या कुछ नाम है, डाउरी का, वो लड़की का केस था जिसने, उसकी वाइफ ने कुछ केसेस डाले, बेंगलोर का लड़का था, सुसाइड कर लिया। उसका कौन सा युग चल रहा है? उसका तो कलयुग चल रहा है ना, घोर कलयुग चल रहा है। इसी समय एक लड़के ने, एक लड़की ने अच्छी शादी की है, प्रेम में थे, सब कुछ सफल हो चुका है, पैसा रुपया सब है, उनका कौन सा युग चल रहा है? ठीक है। एक आदमी है जिसने नोबेल प्राइज पाया है, उसने कुछ दुनिया को बहुत बड़ा दे दिया है, उसका कौन सा युग चल रहा है? इसी समय सारे युग चल रहे हैं। आपके यहाँ पर आपका कौन सा युग चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बजाय ये इंतजार करने के कि सतयुग में होते तो ज़्यादा अच्छा होता, ये तो कलयुग चल रहा है, नाश तो होना ही, ऐसा नहीं है। इसी समय सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसी समय सब कुछ खराब हो रहा है। सूर्य अपने समय पे निकल रहा है, लेकिन आपका दिन खराब है। हम लोग देर से उठ रहे हैं। किसी का दिन बहुत अच्छा है, किसी का दिन बहुत खराब है। सब बाहर सब कुछ अपने टाइम पे अपने हिसाब से हो रहा है,
आपकी मानसिक स्थिति कैसी है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपका दिन सही है कि खराब है। क्या बात है। अगर हम बात करें कि आपका फिलॉसफी पे आजकल के बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, फिलॉसफी पे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एजुकेशन यस का जो एक बहुत रूढ़ी अर्थ निकालते हैं बच्चे, एजुकेशन इज़ अ मीन्स टू गेट अ जॉब और समथिंग, पैसे कमाने का एक साधन, ऐसा नहीं है। एजुकेशन का जो मेन पर्पस है वो आपके अंदर जो हिडन पोटेंशियल है, जो आप कर सकते हैं, जो आप हो सकते हैं, उसको उभारना है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ना होता है, आपको ज़िंदगी भर पढ़ना होता है। आप हमेशा पढ़ते हैं, कभी ख़त्म नहीं होती है। यस, पढ़ाई बिल्कुल कभी खत्म नहीं होती है। मतलब ये ख़त्म होनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आप मान के बैठे हैं कि हमको इसलिए पढ़ना है, तो फिर गड़बड़ है। वो तो स्किल गेन करने वाली चीज़ अलग है, एजुकेशन अलग है। ओके अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हम आपसे करना चाहेंगे। लास्ट क्वेश्चन में से कुछ लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं किसी मैथमेटिक्स टीचर से, मैथ के टीचर से ये क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। अगर आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं और आपने अपनी पॉकेट से 2 चॉकलेट निकाली, हाँ। तो आपके पास कितनी चॉकलेट्स है? वैसे ये वाली मैथ्स मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन है तो 10 ही। ओके, तो मुझे सीरियसली ये व्हाट्सएप वाली मैथ्स है। ओके, तो हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। आपके साथ बात करके मैं बहुत 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 अच्छा लगा, क्योंकि आजकल की जनरेशन को जिन टॉपिक से बात करनी चाहिए हम उस पर आपसे बात कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं बस इस हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा इन चीज़ों में, जैसे आपने बोला ना कि अगर उसकी थाली भरी होगी तो उसका फिर मतलब और भी मन भागेगा, तो हम लोग अपने आप को कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं कि अगर थाली भरी भी हुए, क्योंकि हम लोग जैसे नशा देखें या फिर हम किसी के लिए सुसाइड करना देखें तो वो शख्स तो चला जाता है लेकिन उसका पूरी फैमिली सफर करती है। तो हम उन चीजों पे कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं कि हम उन चीजों में ना फंसे? पहली बात तो एक बड़ा गोल निर्धारित करना पड़ेगा, वो ऐसे होगा नहीं। उसके लिए आपको कुछ लोगों को, कोई 4-5 लोग ले लीजिए जो आपको पसंदीदा हो इतिहास में, उनकी किताबें उठा के पढ़िए। उससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि वो लोग क्या किए, उनका जीवन, सबका जीवन एक ही तरह से शुरू होता है। सब हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, सब स्कूल जाते हैं, सब पढ़ते हैं, तो कुछ लोग क्यों ऐसा एक्सेप्शनल कर लेते हैं? उनके जीवन से आपको प्रेरणा मिलेगी, आप भी कुछ बेहतर सोचोगे। लेकिन उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप जैसा पढ़ेंगे वैसा बनेंगे। व्हाट्सएप वाले मैसेजेस से दूर रहिए। बिल्कुल। तो मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहूंगी कि 18 डेज विद कृष्णा, अगर आप चाहो तो आपको बुक्स अवेलेबल होंगी अमेज़न और हर जगह पे अवेलेबल होंगी, तो एक बार जाके जरूर देखिए। अगर सर की बातें पसंद आई हैं तो जिसमें लिखा होगा तो और भी ज्यादा पसंद आएगा। ऐसे ही फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट पॉडकास्ट में। साइनिंग ऑफ, अलीशा मिराज खान। थैंक यू।